हमेशा हम लोग बात करते हैं कि ये सही टाइम है एंट्री करने का। आपने बताया कि यमुना एक्सप्रेसवे का एग्जांपल दिया कि 5 टाइम्स हो गए, लेकिन एग्जिट करने का, सेल आउट करने का क्या सही टाइम है? क्योंकि लालच तो हमेशा रहता है ना, 5 टाइम्स हो सकता है, थोड़े आने वाले सालों में 10 टाइम्स हो जाए, तो कब बेचें उसको? देखो, अगर आपके पास कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो आपको पता है कि इट विल नॉट बी क्रिएटेड अगेन, जैसे अगर आपके पास दिल्ली नोएडा बॉर्डर है, महामाया फ्लाईओवर के पास आपने एक अच्छा अपार्टमेंट ले रखा है, ये आज भी 0 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली है, ये 50 साल बाद भी 0 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली रहेगा, और एक अच्छा अपार्टमेंट है, वेल मेंटेन्ड है, अच्छा डेवलपर है, तो आपको क्यों ही बेचना है? आपको कैश फ्लो अच्छा दे रहा है। आप जैसे, मैं आपको ऐसा एग्जांपल देता हूँ कि आपको किस स्टेज में प्रॉपर्टी को सेल कर देना चाहिए। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको एशिया की सबसे अच्छी मार्केट का, गांधीनगर का देता हूँ मैं आपको। गांधीनगर बहुत अच्छी मार्केट है, पूरा एशिया का कपड़ों का व्यापार गांधीनगर से चलता था। जो 20 करोड़ का प्लॉट गांधीनगर में, आप कनेक्ट करके ना, गांधीनगर में कहाँ की बात कर रहा हूँ, 20 करोड़ का प्लॉट जो आज से 5-7 साल पहले 20 करोड़ का बिकता था, आज उसका 5 करोड़ का खरीदने वाला ग्राहक नहीं है। गांधीनगर की बात कर रहा हूँ, जो दिल्ली की सबसे बसी हुई हाईएस्ट डेंसिटी की इतनी अच्छी मार्केट है, 20 करोड़ का और प्लॉट। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है कि पहले, आज से 10 साल पहले, लखनऊ में, कानपुर में, अलीगढ़ में कोई आदमी अगर कुछ बिजनेस करना चाहता था, वो एस्पायर करता था कि मैं गांधीनगर जाऊंगा, वहाँ प्लॉट खरीदूंगा, वहाँ दुकान खोलूंगा, मैं ट्रेडिंग करूंगा। तब क्या वही ऑप्शन था? नहीं, आज ये धंधा एग्जिस्ट नहीं करता ना, आप सब, वो ऑनलाइन हो गया वो धंधा। ओह, अब आपको इतना हाइपर एक्टिव रहना पड़ेगा कि आपने जो प्रॉपर्टी खरीदी हुई है। तो मतलब अगर मैंने होल्ड बैक किया तो कई बार ये मेरे ऊपर उल्टा भी पड़ सकता है। हाँ, अगर अगर वो राइट टाइम पे अगर मैं एग्जिट नहीं किया, तो सेल नहीं किया, अगर आपके पास कोई ऐसी प्रॉपर्टी जिससे बहुत अच्छा कैश फ्लो आ तो रहा है, इससे कैसे बचें? आपको ये एक रूल नहीं हो सकता इसका। अगर आपने कोई ऐसी, जैसे फिल्म सिटी में हम बैठे ना, अगर इससे बेहतर, कई गुना बेटर फिल्म सिटी यमुना एक्सप्रेसवे पे क्रिएट हो गई, और यहाँ के मीडिया हाउसेज वहाँ जाके शिफ्ट करना चाहें, तो इसका प्राइस गिरेगा। जैसे व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। पर हो सकता है इसके सामने जो ट्रम्प टावर बन रहा है उसका प्राइस बढ़े, तो ये एक माइक्रो मार्केट की एक स्टोरी नहीं हो सकती। तो ये ऐसा नहीं है कि अगर मेरी प्रॉपर्टी या फिर घर की वैल्यू बढ़ जाएगी अगर मैंने उसे ज़्यादा टाइम तक होल्ड किया है, मगर 10 साल है, 50 साल है, तो वो ऐसा नहीं कि हेरिटेज बिल्डिंग का उसका कोई फ़ायदा होगा? यू मीन टू से दैट? नहीं, आई मीन टू से इज कि प्लॉट एज एन एसेट विल ऑलवेज अप्रिशिएट। हो सकता है कि बट नॉट बिल्ड प्रॉपर्टी। बिल्ट प्रॉपर्टी जो पुरानी जितनी डिलीवर्ड हैं, बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अर्लियर जो थी, अब जो माइवन कंस्ट्रक्शन में टेक्निकल में नहीं जा रहा, पहले जो फ्लैट बनते थे वो 25, 30, 35 साल के हिसाब से बनते थे, अब जो फ्लैट बन रहे हैं वो 80, 90, 100 साल के हिसाब से बन रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर आपके पास ऐसी प्रॉपर्टी विच विल नॉट बी क्रिएटेड अगेन, दैट लोकेशन विल नॉट बी क्रिएटेड अगेन, दैट सेट ऑफ प्रॉपर्टी विल नॉट बी क्रिएटेड अगेन। जैसे आई विल नॉट नेम द प्रॉपर्टी, ग्रेटर नोएडा में एक अच्छी प्रॉपर्टी है जहाँ 450 एकड़ की टोटल टाउनशिप के अंदर हार्डली 3-4 हज़ार घर हैं। 450 एकड़ के अंदर 3-4 हज़ार घर हैं, वो दोबारा कभी क्रिएट नहीं हो सकता। 450 एकड़ कंसोलिडेटेड लैंड मेन शहर के अंदर दोबारा नहीं आएगा। तो अगर आपके पास वहाँ प्रॉपर्टी, आप मत बेचो। अगर आपके पास एक ऐसी प्रॉपर्टी जैसे गांधीनगर टाइप की प्रॉपर्टी है, वो धंधा ही अब चलना बंद हो गया है। अब कोई आदमी का एस्पिरेशन नहीं है कि मैं छोटे शहर से जाके बड़े शहर में जाके गांधीनगर में जाके दुकान खोलूंगा, धंधा ही नहीं एग्जिस्ट करता। अब वो घर बैठ के कुछ ऑनलाइन वाला कर रहा है। तो वो वहाँ पे आप देखो, जिस पीरियड में पिछले 5 साल में प्राइसेस हर जगह 2 गुना 3 गुना हुए हैं, गांधीनगर जो सबसे डेंस मार्केट है, वहाँ पे प्राइसेस 1/3 हो गए हैं। तो ये तो आप केस टू केस वेरी करेगा।